Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, यहाँ पर जो मॉर्निंग का ड्रिंक है वो मैं पी रही हूँ। तो बस डेली मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो गर्म पानी पीने के 40 मिनट के बाद ही मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तब तक यहाँ पर जो छोटा मोटा काम रहता है वो मैं निपटा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिविंग रूम में सोफा है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पर जो भी चीज़ें पड़ी हो, ये कपड़े पड़े उसको आयरन करने हैं तो उसको साइड में रख देती हूँ। तो बस सामने की तरफ जो पर्दे उसको भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो रात के टाइम यहाँ पर सोफा पर बैठकर हम टीवी देखते हैं, तो सोते हुए ही देखते हैं, तो इस तरीके से सोफे की हालत हो जाती है। तो बस सोफा के जो कवर उसको अच्छे से खींच कर सेट कर देती हूँ तो अच्छे से हो जाता है। तो सामने वाला सोफा उसको अच्छे से सेट कर दिया है और कुशन भी लगा दिया है। तो इस साइड का सोफा है उसको भी मैं अच्छे से इसी तरीके से खींच कर सेट कर दूंगी कवर को, ताकि जो भी सरवटें है वो निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर बैठते हैं तो इस तरीके से सरवटें आ ही जाती है। तो बस ये जो मेरी घड़ी है इसको चार्जिंग पर लगानी है तो उसको भी मैं लगा दूंगी। और साइड में यहाँ पर जो सोफा से अटैच मेरी टेबल है वहाँ पर भी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रही थी, वो सब मैं वहाँ से हटा दूंगी ताकि मैं अच्छे से वहाँ पर डस्टिंग कर सकूं, क्लीनिंग कर सकूं। तो आप देख सकते किस तरीके से वहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो कांच है तो बहुत ही आसानी से धूल दिखाई देती है, तो डेली के डेली सफाई करनी ही पड़ती है। तो बस वहाँ पर सफाई करने के बाद यहाँ पर जो फ्रिज है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी उठते ही हो तो डेली के डेली सफाई नहीं करते हो तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है। उससे अच्छा है कि डेली के डेली सफाई कर दे तो ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है हम पर। तुरंत सफाई करते ही जो धूल मिट्टी निकल जाती है। तो बस यहाँ पर फ्रिज है उसको मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, cause reality. तो फ्रिज की क्लीनिंग करने के बाद आ गई मैं स्विच बोर्ड क्लीन करने के लिए। तो पूरे घर की जो स्विच बोर्ड है मैं इसी तरीके से हफ्ते में 2 बार क्लीन कर ही देती हूँ। तो सारे घर की स्विच बोर्ड है वो मैंने क्लीन कर दी है। तो वो करने के बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर मंदिर सफाई करने के लिए। तो हफ्ते में 2 बार मैं मंदिर को भी इसी तरीके से बाहर से पूरा पोंछ देती हूँ, क्योंकि दूर से पता नहीं चलता है लेकिन उसके ऊपर डस्ट आ ही जाती है। तो अच्छे से पूरा उसको मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। बस इसी तरीके से अगर हम घर की क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमारा घर एकदम वेल सेट एंड ऑर्गेनाइज रहता है। तो बस इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर हमें सुधारनी रहती है। तो बस पूरा जो डस्टिंग वगैरह काम है वो मैंने कर दिया है। तो आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में, बना रही हूँ आम रस, क्योंकि बहुत ही ठंडा ठंडा अच्छा लगता है खाने में। तो मैं काम करते करते बीच में इस तरीके से बना कर रख देती हूँ, ताकि दोपहर को जब हम खाना खाएं तो अच्छे से मुझे ठंडा ठंडा चिल चिल मिले। तो बस कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ आम रस, ऐसे ही बस रफली काट लेती हूँ। उसके बाद उसके अंदर चीनी एंड दूध डालकर अच्छे से उसको क्रश कर लेती हूँ। आप उसको मैंगो जूस भी बोल सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। सबकी अलग अलग रीत होती है बनाने की, तो मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ। Will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. तो हमारा ठंडा ठंडा आम का रस रेडी है, उसको मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो दोपहर तक बहुत ही ठंडा एंड चिल हो जाएगा। तो बस अब करते हैं दूसरे काम। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में, यहाँ पर सारी चीजें पड़ी है वो भी मैं हटा दूंगी। यहाँ पर कपड़े हैं जो मुझे बैग्स पैक करने वो सारे निकाल कर रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर जो बेडशीट है उसको मुझे अच्छे से सेट करना है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही गर्मी लग रही है, लेकिन रात के टाइम एसी चलाते हैं तो एसी ब्लैंकेट चाहिए चाहिए ओढ़ने के लिए, तो उसको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर कर रख दूंगी। तो बस इसी तरीके से मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है। सुबह के टाइम इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो पता नहीं चलता है काम कब हो जाता है। अगर आलस करके बैठ जाते हैं तो फिर काम बिल्कुल भी होता नहीं है। तो बस इसी मेथड से मैं करती रहती हूँ मॉर्निंग का काम। और यहाँ पर जो साइड में मैंने दूसरा मेरा मोबाइल है वहाँ पर मैंने रख दिया महादेव के भजन सुनने के लिए। तो जब भी मैं घर का काम करती हूँ तब मैं इसी तरीके से महादेव के भजन या फिर हनुमान चालीसा इस तरीके से कुछ लगा देती हूँ, तो काम बहुत आसानी से हो जाता है और मन भी हैप्पी हैप्पी रहता है। तो बस इसी तरीके से मैं काम करती हूँ तो पता ही नहीं चलता है घर का काम कब हो जाता है। तो बस आज मुझे जो चादर चेंज नहीं करनी है तो इसी चादर को अच्छे से झाड़ कर मैं फिर से यहाँ पर लगा रही हूँ।
तो आज हमें जाना है पूजा करने के लिए, तो फटाफट से मैं हाथ चला रही हूँ ताकि जल्दी से जो घर का काम है पूरा हो जाए, उसके बाद मैं जा सकूँ। तो बस यहाँ पर बेड है वो भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो बस यहाँ पर बेड सेट करने के बाद यहाँ पर कपड़े हैं वो डालने हैं धुलने के लिए, लेकिन मेरा बेटा गया है नहाने के लिए, तो कपड़े जो फिर से वहाँ पर रख दूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो लॉन्ड्री का बास्केट है वो वॉशरूम में ही रहता है, तो वो मैं बाद में रख दूंगी, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो मुझे धुलने नहीं है। तो पूरे घर की जो डस्टिंग हो चुकी है, डस्टिंग करने के बाद लगा लूंगी झाड़ू। तो बेडरूम में भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है, मेरे बेटे के कमरे में निकाल दिया है, आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूंगी, किचन के अंदर निकाल दूंगी। उसके बाद जो बाहर मेरा आंगन है वहाँ पर भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस आज फटाफट से जो मैं हाथ चला रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के लिए जाना है तो फिर देर हो जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। तो बाहर की तरफ जो पूरा आंगन उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो जूते और चप्पल पड़े सारे इसी तरीके से, तो उसको मैं अच्छे से रख दूंगी साइड में, ताकि बहुत ही फैला फैला आंगन ना दिखे। तो बस इसी तरीके से जो मैं घर का काम जो मैनेज करती रहती हूँ, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि घर का काम कब हो जाता है। तो बस इसी तरीके से अगर हैप्पी मन से हम घर का काम करते हैं तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता कि काम कब हो जाता है। अगर हम चिड़चिड़े मन से करते हैं तो बिल्कुल हमें काम करने का अच्छा भी नहीं लगता है, बोरिंग सा लगता है। तो बस यहाँ पर आंगन की सफाई भी हो चुकी है, तो बस पूरे घर में पोछा भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली मेट है वो फिर से मैं यहाँ पर बिछा दूंगी, तो ये मैं बिछा कर ही रखती हूँ। तो बस अब चलते हैं किचन में फिर से। तो मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ दूध। तो मेरे बेटे को मैं डेली के डेली चाय नहीं देती हूँ, कभी कभार उसका मन होता है तो बात अलग है, लेकिन मैं उसको डेली के डेली दूध ही देती हूँ। वो कभी कभी कहता है मम्मी चाय पीनी है, तो बात अलग है, तो कभी कभी तो चल ही जाता है। तो यहाँ पर जो दूध बच गए उसको मैं अलग इस तरीके से कंटेनर में निकाल देती हूँ, वरना इसी तरीके से जो पतीले रखते तो फ्रिज बहुत ही भरा भरा लगता है। तो बस हम आ चुके हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो हमने रखी है गणपति जी की पूजा, तो बस वही चल रही है। तो यहाँ पर मंदिर पर आए हुए हैं हम, तो यहाँ पर सारे भगवान जी हमारे रखे हुए हैं, तो बस इसकी करनी है पूजा। तो बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये गणपति जी की पूजा उसकी स्थापना की हुई है। तो ये सारे भगवान के आसन बनाकर रखे हुए सजाकर, तो भगवान को नहलाकर इसी आसन के अंदर बिठाएंगे, तो उसका फूलों से अच्छे से सजा कर रखा है। तो यहाँ पर जब हम कर रहे हैं पूजा भगवान जी की, तो सारे भगवान को अलग अलग अत्तर से अलग अलग चीज़ों से नहला रहे हैं। तो बस उसको स्नान कराकर सारे भगवान को यहाँ पर उसके लिए आसन बनाकर रखा हो, उसके अंदर सबको भगवान को बिठाएंगे। तो पूजा हो चुकी है। यहाँ पर भगवान के जो आसन बनाए हुए थे इसके अंदर हमने भगवान को बिठा दिया है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो सब पंडित यहाँ पर भगवान को इस तरीके से अलग अलग जो स्थापन बनाया वहाँ पर भगवान को बिठा रहे हैं, और सारे जो भगवान है उसका श्रृंगार भी कर दिया है गजरे से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं देखने में। तो बस यहाँ पर पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं घर। तो ये है मंदिर यहाँ का। तो बस पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ घर पर। तो अभी शाम के बज गए हैं 4। तो मैंने आकर कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि घर पर आ गए थे अचानक मेहमान। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं, तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मैंने फटाफट से खाना बनाया, तो कुछ भी शूट मैंने नहीं किया। और थोड़ा सा मैंने कुछ बाहर से भी मंगवा लिया, ढोकला एंड पातरा। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें जो यहाँ पर बची हुई वो मैंने रख दी है, रात को चल जाएगा। तो इतना खाना बच गया है, क्योंकि हम मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, तो आते आते मुझे 12 बज गए थे, और अचानक से मेहमान भी आ गए। तो फिर मेहमान की तो सेवा करनी ही पड़ती है। तो बस मैंने ढोकला एंड पातरा जो है वो मैंने बाहर से मंगवा लिया था। तो फटाफट से यहाँ पर एक साइड में दाल सब्जी पूरी वो सब बना दिया। तो मेहमान थे घर पर, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जो घर पर मेहमान आए हैं उसको भी समय देना पड़ता है। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पर खाना जो बच गया है तो रात को चल जाएगा, सिर्फ रोटी ही बनाऊंगी। तो बस इसको इसी में मैंने रख दिया है। मैं बहुत ही आज थक गई थी। तो आज भी शाम को अभी हमने पूजा रखी थी, तो शाम को आरती है, तो वहाँ पर भी जाना है। और आप देख सके कितने सारे बर्तन है, वो सब मुझे ड्रॉअर में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैठकर मैं पीऊंगी पानी। तो मैं याद कर कर पी ही लेती हूँ पानी।
तो शाम के 6:45 बज गए। यहाँ पर जो हमने सुबह पूजा रखी थी, यहाँ पर भगवान जी की आरती करने के लिए आ गई हूँ। तो अभी भी 2 दिन चलने वाली है ये पूजा। तो आरती भी हो चुकी, अब चलते गणपति जी के मंदिर। तो पैदल पैदल ही जा रही हूँ मैं। तो आप देख सकते मैं दर्शन भी कर लिए गणपति जी के। तो ये था आज का छोटा सा मेरा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।